इसमें 22वां सवाल है, व्हाट आर दी रोल्स ऑफ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट, एक्सप्लेन विथ सुटेबल HTML एग्जाम्पल। अब आप देखें इसमें जो रो स्पैन है, कॉल स्पैन है, अगर आप एक कॉलम इस तरीके से एक टेबल बनाते हैं तो रोज क्या होती है, ये रो हो गया। अब रो स्पैन जो है कंबाइन सेल्स वर्टिकली, मतलब कितने रो आप चाहते हैं। यानी अगर मैं एक और बना दूं ऐसे करके, तो आप ये देखें ये जो रो है कितनी है, ये एक रो है, ये दो रो है, लेकिन यहाँ पर आपने रो कंबाइन कर ली, इसको रो स्पैन कहते हैं। अब कॉल स्पैन का मतलब ये होता है कि आपके ये कितने कॉलम है, एक दो, मैं एक और कॉलम बना देता हूँ। तो अगर इसको देखेंगे तो वैसे तो ये एक दो तीन कॉलम दिख रहे हैं, यहाँ पर केवल दो ही कॉलम है, तो हमने इसका जो कॉलम स्पैन है वो बढ़ा दिया। कॉलम बढ़ाने को, ये हॉरिजॉन्टली जो बढ़ा रहे हैं, कॉलम बढ़ाने को हम कॉल स्पैन कहते हैं, और रो बढ़ाने को, जैसे हमने यहाँ रो बढ़ा दी है ना, इसको हम मतलब वर्टिकली अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं सेल को, उसे हम रो स्पैन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हम टेबल शुरू कर रहे हैं, टेबल को एंड कर रहे हैं। ये जो है टेबल TR मतलब टेबल का जो शुरुआत हो रही है, क्योंकि टेबल ये नहीं है यहाँ पे, ये टेबल का हमने रो दिया है। टेबल की रो शुरुआत हुई है, टेबल की रो ख़त्म हुई है, टेबल की रो शुरुआत हुई है, टेबल की रो ख़त्म हुई है। तो टेबल की रो शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टेबल के रो है वो 4 है, मतलब कॉलम 4 है और 2 रोज़ है। इसमें 4 कॉलम की बात हो रही है, 2 रोज़ की बात हो रही है। ऐसा एग्जाम्पल इसमें लिया गया है। तो इसको कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले जो टेबल रो है वो हम पहले बना दें। टेबल रो पहली रो है ये, बाद दूसरी रो बाद में बनेगी। तो यहां पर हमने टेबल रो बनाया, इसमें कहा गया टेबल डेटा। पहला टेबल डेटा क्या है, रो 1 कॉलम 1, तो रो 1 कॉलम 1 ये पहला हो गया, खत्म कर दीजिए इसको। फिर आइए टेबल डेटा दूसरे पे टेबल डेटा जाएगा, लेकिन ये कॉलम स्पैन हो गया 2। इसका मतलब एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया। मैं डॉट डॉट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता लगे कि ये दो अलग अलग कॉलम हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कॉलम कॉल स्पैन इक्वल टू 2, तो हम पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक ले लेंगे। 2 कॉलम को हमने कंबाइन कर दिया, तो यहां लिखा जाएगा रो 1, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3, सॉरी कॉलम 2 है, 1 तो हो गया ना, कॉलम 2 कॉलम 3 ये हो गया। ये दूसरा भी हमने टेबल डेटा डाल दिया। अब टेबल डेटा तीसरे पे आइए। टेबल डेटा कहता है रो स्पैन इक्वल्स टू, रो स्पैन इक्वल्स टू, तो रो 1 ये तो ये चली रही है, कॉलम 2 कॉलम 4, कॉलम 2 कॉलम 4 का मतलब क्या हुआ कि ये कॉलम ये है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। इसमें हमने ये काम तो कर दिया कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे दिखेगा, अभी बताता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर जो टेबल डेटा है रो स्पैन 2, यानी कि हम ये रो तो ले ही रहे हैं, साथ में ये रो भी हम लेंगे। इसका मतलब यहां जो पूरा दिखाई देगा वो ऐसे दिखाई देगा। टोटल में बता रहा हूं आपको, ये होगा रो 1 कॉलम 2 कॉलम 4, रो 1 एंड रो 2 कॉलम 4, रो 1 रो 2, मतलब ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये भी ले लिया हमने रो 1 रो 2, और कॉलम पूरा 4 पूरा ले लिया। इसका मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा, टोटल बनेगा ये ऐसे। चलिए अगले पे आते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहां पर क्या है, यहां पर कुछ नहीं किया गया, यहां कॉल स्पैन रो स्पैन कुछ भी नहीं है। सबसे पहला है टेबल डेटा। पहला टेबल डेटा देखिए क्या आ रहा है, ये है रो 2 कॉलम 1, तो ये रो 2 आप देख रहे हैं कॉलम 1, तो रो 2 कॉलम 1। उसके बाद रो 2 कॉलम 3, तो रो 2 तो ये है ही, ये रो 2 है ही, और कॉलम रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2 ये हो गया, इसको बंद कर दीजिए। और ये कहते हैं रो 2 कॉलम 3, तो रो 2 कॉलम 3 ये हो गया, ऐसे बन गया है। तो फाइनल ये कैसे बनेगा उसका आउटपुट दे देता हूं मैं आपको। यहां तक ये जाएगा और यू हो जाएगा, और एक ठीक यहां पर आएगा रो 1 कॉलम 1, इसके हिसाब से बना रहा हूं। रो 1 ये आएगा रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये आपका आ गया रो 1 2, रो 1 एंड रो 2 एंड कॉलम 4, ये आपका आया रो 2 कॉलम 1,
और ये आया रो 2 कॉलम 2, ये आया रो 2 कॉलम 3। ये रो 1 है हमारी, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो जब हमने इसको कंबाइन किया, दो कॉलम को कंबाइन किया, तो हमने कॉल स्पैन इक्वल्स 2 लिखा। जब हम दो रो को कंबाइन करना चाहते हैं तो रो स्पैन हमने 2 लिख दिया। ये रो स्पैन 2 इसके लिए हो गया। नेक्स्ट है सरोज। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 वांट्स टू रिप्रेजेंट अ टेबल इन वेब पेज बट शी इज अनअवेयर अबाउट द टेबल टैग। एक्सप्लेन हर द रोल ऑफ th, tr and td. Write the HTML code of a table and show the use of th, tr and td tag. तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा, ये जो tr है ये है टेबल रो। टेबल रो का टैग है, मतलब हर एक रो को बताता है, एक रो से एक रो डील करते हैं इसमें। टेबल हेड जो है वो टेबल का हेडर दिखाएगा, अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा ये। और td होता है जो टेबल के हर एक सेल के अंदर डेटा रखते हैं आप। तो अब हम क्या बनाना चाह रहे हैं, ये HTML कोड से समझ में आएगा आपको। एक टेबल हम बना रहे हैं, टेबल यहाँ ख़त्म कर दिया, यहाँ से यहाँ तक हम पहला टेबल रो बना रहे हैं, इस जगह यहाँ से यहाँ तक, इस जगह तक। तो यहाँ से यहाँ तक हम पहला टेबल रो बना रहे हैं और उसमें हम दे रहे हैं टेबल हेडर। तो जो टेबल हेडर की चीज़ आती है ना, वो बोल्ड में होके आती है और हेडिंग में आती है प्रॉपर, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा रोल नंबर, यहां पर आएगा आपका नेम और यहां पर आपका आएगा स्ट्रीम। और कैसे आएगा, यू। ठीक, ये टेबल था, टेबल रो, पहली टेबल रो हो गई ये आपकी रो 1, ये टेबल रो, और इसके अंदर आपने th करके 3 डाटा डाला। तो एक सेल में ये आ गया, सेल 1 में ये आ गया, सेल 2 में ये आ गया, सेल 3 में आ गया, या कॉलम 1 में आ गया, कॉलम 2 में आ गया, कॉलम 3 में आ गया। अब आइए आप नीचे, अब दोबारा आपने शुरू किया ये tr और ये tr ख़त्म किया, मतलब आप एक टेबल रो के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से एक टेबल बना दीजिए, इसका रो बन गई। अब td 3 टेबल डेटा है, मतलब एक यहाँ आएगा, पहला यहाँ आएगा 1, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपका 8 आ जाएगा, ये हो गया। अब इस tr से इस tr तक आइए, मतलब आपका टेबल रो ऐसे बनेगा। टेबल रो हो गई। 2 विजय कॉमर्स कितने हैं, 1 2 3 टीडी है, कोई रोल्स स्पैन नहीं, कोई आपका रो स्पैन नहीं है, कॉल स्पैन भी नहीं है। तो यहाँ 3 बनेंगे, एक में आएगा ये 2, एक में आएगा विजय और एक में आएगा कॉमर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको। ये हो गया। तीसरे पे आ जाइए, यहाँ से tr से यहाँ tr तक चलेंगे। एक और बनाइए, ये 3 हो गए, 1 2 3 डेटा, इसमें 3 आएगा, इसमें रमेश आ जाएगा और इसमें कॉमर्स आ जाएगा। ऐसे बनेगा ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये रो 4 है। व्हाट इज द डिजिटल डिवाइड? राइट एनी 2 रीजंस फॉर डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। अब आप देखिए, शहर में रहते हैं, आपके माँ बाप अमीर हैं, आपको सारी फैसिलिटी है, आप अच्छा मोबाइल रखते हैं, आपके पास डेटा की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके आसपास बहुत अच्छा टावर है, 5G 4G की स्पीड आती है आपकी, तो आप आराम से सारे काम कर सकते हैं। मतलब आपके पास इंटरनेट, www सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहीं पर हम गांव देहात में एक चले जाते हैं, उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, एक छोटा सा फ़ोन है, वो भी बड़ी मुश्किल से काम करता है, 500-800 का फ़ोन है। यहाँ पर इंटरनेट की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई टावर नहीं है। तो ये किस तरीके से इंटरनेट या www का फ़ायदा उठाएंगे? ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ना इनके बीच में, इसी को हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब ये होता है कि डिफरिंग अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी तो है बेसिकली, जानकारी और काम, डिफरिंग अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड वर्क कर दीजिए आप, या डिजिटल वर्क कर दीजिए इसको, बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू ICT। ये ICT इनके पास अच्छा है, इनके पास नहीं है। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो इनके पास ज़्यादा है, इनके पास कम है। तो इसका मतलब ये है कि क्यों है, रीज़न क्या है, दो पार्ट है ना इसके। तो रीज़न क्या है, ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनके पास वेल्थ ज़्यादा है, इनके पास वेल्थ कम है। पॉवर्टी, ये अमीर ज़्यादा है, ये मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि ये रिच है, ये पुअर है। और रूरल एरियाज़ में है ये अर्बन एरियाज़ में, ये अर्बन एरिया में है, ये रूरल एरिया में है।
दूसरा ये है लेस लिटरेसी रेट इन रूरल इंडिया, यानी ये जो गांव में जो लिटरेसी रेट है, पढ़ाई लिखाई की जो रेट है वो थोड़ी कम है, इसलिए थोड़ा सा जागरूकता भी कम है। ये है उसका उत्तर। डिफाइन इंटरनेट एंड राइट इट्स टू यूजेस इन आवर डेली लाइफ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, इंटरनेट को इस तरह समझ लीजिए कि ये एक जाला है, ऐसे इस पॉइंट पे आप बैठे हैं, इस पॉइंट पे मैं बैठा हूं, इस पॉइंट पे कोई और है, ये सब नेटवर्क है, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ सर्वर है, यहाँ पर राउटर है, या अलग अलग डिवाइसेस हैं, ये सब आपस में पूरे विश्व में और पूरे ग्लोब में है, पूरे ग्लोब में ये, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा हो गया पूरा पूरा इंटरनेट। और जब हम इंटरनेट पे काम करते हैं वेब पेजेस पे, जब वेब पेजेस का आदान प्रदान होता है, या ये कहें जितनी भी हाइपर लिंक्स हैं, हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट है, वेब पेज ही तो होते हैं या अलग अलग लिंक्स होती हैं, उस पार्ट को हम कहेंगे www। तो इंटरनेट अगर एक बड़ा सा बना दें तो www ये इंटरनेट हो गया, www इसका पार्ट हो गया एक। क्लियर? इंटरनेट होगा तभी www चलेगा, वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज चलेगी। तो इंटरनेट है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और ये लिंक है बहुत सारे कंप्यूटर्स पे, सर्वर पे, उनकी आपस में इंटरलिंकिंग है। इंटरनेट का बहुत बड़ा यूज़ है। पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए, कोरोना काल, कोविड काल में आप ई लर्निंग कर रहे हैं, सारा साल पढ़ाई आपने ऑनलाइन ही की है। ई कॉमर्स का मतलब ये है कि आप अपने ही घर से बिजली का बिल भी पे कर रहे हैं, सामान भी खरीद रहे हैं, पिक्चरें भी, नेटफ्लिक्स के अमाउंट भी दे रहे हैं, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं। ई कॉमर्स हो गया ये। तो इनका और अंतर समझने की अगर कोशिश करें तो www का मतलब ये है कि जितने भी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई जो ऐसे डॉक्यूमेंट है जो HTML बेस पे बनाए गए हैं, या उस कहीं ना कहीं उसकी टेक्नोलॉजी इसके पीछे आती है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसे हम www कहते हैं। तो www जो है एक पार्ट है इंटरनेट का, ये आपको ज़रूर लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है। द वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क, अब www की बात करें, जो अलग अलग सर्विसेज इसके अलावा प्रोवाइड करता है, जैसे इंटरनेट क्या हो गया, इंटरनेट एक ऐसी सर्विस है जो केवल आपको हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रही है, उसके अलावा आप क्या क्या कर रहे हैं, आप फाइल भी तो ट्रांसफर कर रहे हैं, अपलोड डाउनलोड नहीं करते हैं आप, ईमेल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ईमेल कम्युनिकेशन में आपका क्या क्या SMTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, POP यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब मिला के इंटरनेट बनाती हैं। इंटरनेट एक बड़ी चीज़ है, www उसका पार्ट है। What is e-learning? Explain any two merits of e-learning. तो e-learning का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहाँ होगी? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, आपके कंप्यूटर पे हो जाएगी, आपके स्मार्टफोन पे हो जाएगी, है ना, या फिर आप कहें कि आपके टैबलेट पे हो जाएगी। ऐसे तमाम डिजिटल डिवाइसेस हैं, उस पर आप पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे कैसे? आपके पास अलग अलग, जैसे जूम हो गया, गूगल टीम हो गया, बहुत सारे ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम बात करते हैं, जैसे व्हाट्सएप भी हो गया, व्हाट्सएप में भी तो ग्रुप कॉल कर सकते हैं आप। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके टीचर यहाँ बैठे हुए हैं, आपके दोस्त यहाँ, क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे ऐसे अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, और सब ने आपस में कनेक्ट कर लिया और सब ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ई लर्निंग, अलग अलग जो कोर्सेज हैं वो इंटरनेट के आप थ्रू पढ़ रहे हैं। तो आप यूट्यूब पे, जैसे आपका क्लास 10 का एक कोर्स है। अब जैसे मैंने एक कोर्स बनाया क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस का, और वो डाल दिया इंटरनेट पे। अब उसके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप देख रहे हैं, ठीक। और जब देख रहे हैं तो वो भी तो आप ई लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि ये ऑलरेडी स्टैटिक मैंने डाला हुआ है, शायद साल भर पहले डाला होगा, और आप इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और एग्जाम में अच्छे से पास हो रहे हैं। तो जो चीज़ें आप इंटरनेट के थ्रू, इन सब सर्विसेज के थ्रू करते हैं, उसे ई लर्निंग कहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने 1 साल पहले डाला है, अब जो इसको कभी भी पढ़ना चाहे, एग्जाम के पहले पढ़ना चाहे या रिफ्रेश करने के लिए पढ़ना चाहे, वो कभी भी पढ़ सकता है। आप कभी भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, कभी भी किसी समय कर सकते हैं। आप घर पे बैठे हो, कार में बैठे हो, किसी पड़ोसी के घर में बैठे हो, अपने दोस्त के साथ बैठे हो, आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं गूगल फॉर्म्स वगैरह में। ये चीज़ें है इसमें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या है कि आपको ये बनाना है, आपको HTML कोड लिखना है
जिसमें ये वेब पेज बन जाए। इस तरीके से वेब पेज बनाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो है। तो उन्होंने पहले कहा है बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो होना चाहिए, तो बीजी कलर हम बॉडी में लेंगे। दूसरा आएगा आपका हेडिंग अवर कंट्री इंडिया शुड बी द फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग। तो ये जो अवर कंट्री इंडिया है वो H1 में आएगी, H1 से H6 होती है हेडिंग, ये H1 में आएगी। तीसरी चीज़ उन्होंने कही है द इमेज नेम्ड india.jpg शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर। तो हम क्या करेंगे, img टैग यूज़ करेंगे, इमेज सोर्स लाएंगे और उसके अंदर की एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जो उसको सेंटर में लेके आएगी अलाइन करके। फिर यहाँ पर फॉर्मेटिंग स्टाइल, यानी कि आपको ये जो कंटेंट देना है, अब ये जो कंटेंट आएगा ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये फॉन्ट साइज इसका 5 रहेगा, टाइम्स न्यू रोमन में रहेगा, कलर रेड रहेगा। तो आप देख ही रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन में है, कलर भी रेड है। इसके अलावा इन्होंने एक और बात कही है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट शुड बी यूज व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये 2nd और 7th ये TH ऊपर चला गया है, 2 के बाद ND ऊपर चला गया है। तो इसमें हम ऊपर वाला यानी कि सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर जो फैक्ट्स है यहाँ पर शुड बी रिटर्न इन दी विद द हेल्प ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कि हम एक UL स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर एक LI देंगे, उसके अंदर ये लिख देंगे, दूसरी LI के अंदर ये, तीसरी LI के अंदर ये। तो मैंने आपको एक थोड़ा फौरी तौर पर बता दिया है, सारा कोड यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ दोबारा। सबसे पहले हम HTML शुरू करेंगे, HTML ऐड करेंगे, फिर बॉडी शुरू करेंगे, बॉडी यहाँ एंड कर देंगे। बॉडी में आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए येलो, तो बॉडी में BG कलर आप येलो कर देंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि भाई अब चीज़ें सेंट्रली अलाइंड हो। ये इमेज आप चाहते हैं जो अगली चीज़ आ रही है वो आप चाहते हैं, अच्छा ये सेंटर आप क्या चाहते हैं, इमेज भी, और ये इमेज भी चाहते हैं और ये कंटेंट भी चाहते हैं जो आपने H1 में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर करके अलाइनमेंट सेंटर करने से अच्छा हम इसको सेंटर पे ले आए। तो सेंटर यहाँ किया, सेंटर बंद कर दिया, यानी कि अब इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो सेंटर में आएगी, बीच में आएगी। H1 हेडिंग देना है, इन्होंने खुद कहा है कि इसकी हेडिंग लेवल ऑफ हाईएस्ट होनी चाहिए, फर्स्ट हेडिंग H1 दीजिए, H1 से बंद करिए, इसके अंदर आवर कंट्री इंडिया लिख दीजिए, तो ये प्रिंट होकर आ जाएगा। ये इसके लिए हो गया। अब आपको इमेज चाहिए, इमेज का सोर्स बताया गया है india.jpg, तो img इसके बीच में स्पेस देना होगा आपको, ऐसे लिखेंगे img src इक्वल्स ये india.jpg। उसके बाद आप इसको बंद कर देंगे। ये दोनों काम हो गए। अब इस पे आइए, इन्होंने कहा है फॉन्ट से शुरू करेंगे, फॉन्ट से ख़त्म कर देंगे। और पैराग्राफ टाइप देख रहे हैं आप, तो पहले पैराग्राफ शुरू करेंगे, पैराग्राफ ख़त्म करेंगे। तो पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ आएगी, तो पैराग्राफ यहाँ शुरू करेंगे, पैराग्राफ एंड करेंगे, उसके अंदर आप फॉन्ट बताएंगे। फॉन्ट का कलर आपने रेड दिया है, जो कि इन्होंने यहाँ का रेड कहा है। फॉन्ट का साइज़ आपने 5 कर दिया, यहाँ हो गया। फॉन्ट का फेस यानी कि जो आप टाइप देना चाहते हैं वो आपका टाइम्स न्यू रोमन हो गया। अब ये बिल्कुल जैसा लिखा है वैसे ही लिख दीजिए। बस क्या करना है, इस जगह पे और इस जगह पे मैं आपको बताना, 7th और 2nd पे क्या करना है। जैसे 7 लिखेंगे और उसके बाद TH, उसके बीच में आप SUP लगा दीजिए और SUP से एंड कर दीजिए। जो TH है इसके ऊपर चढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर जो 2nd लिखा है, 2 लिखा है, ND को आपको ऊपर चढ़ाना है, तो इसके पहले SUP और इसके बाद SUP, बस इतना करना है आपको। PP बंद हो गया, फॉन्ट बंद हो गया, यहाँ तक हो गया। चलिए ये भी हो गया। अब इस पे आते हैं, ये एक लिस्ट है, लिस्ट में आप नंबर नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो UL शुरू करिए, UL बंद कर दीजिए। इसके नीचे बीच में 3 कंटेंट है, 1 2 3, मतलब 3 लिस्ट में LI बंद करिए, LI बंद करिए, LI बंद करिए। पहला ये लिख दीजिए, दूसरे में ये लिख दीजिए और तीसरे में लिख दीजिए। आपका वेब पेज तैयार हो गया। अब आपको आंसर द फॉलोइंग करना है, तो ये बहुत शॉर्ट में इसका आंसर आप देंगे। व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट लिंक? हाइपर टेक्स्ट लिंक का मतलब ये होता है, हाइपर लिंक या कहें हाइपर टेक्स्ट लिंक, ये एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि आपने एक लिंक दी हुई है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट में ले जाएगा, या एक ही डॉक्यूमेंट के दूसरी जगह पे ले जाएगा, या तो दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा, दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा, या इसी जगह पे दूसरी जगह ले जाएगा, इसी पेज पे। गिव द नेम एंड सिंटेक्स ऑफ HTML टैग विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक टैग। उसके लिए हम क्या कहते हैं, एंकर टैग यूज करते हैं। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो एंकर से इस तरीके से एंकर शुरू करेंगे, यहाँ href देंगे, यहाँ पर आप लिंक एड्रेस देखिए, मैं LA कर देता हूँ, या लिंक एड्रेस देंगे आप। यहाँ पर आप जो कंटेंट पे ऐसा जैसे क्लिक मी, इस पर क्लिक करा के ही तो आप LA पे पहुँचना चाहते हैं, और फिर उसके बाद आप इसको बंद कर देंगे। ये क्योंकि कंटेनर टैग है, बंद करेंगे। Neha wants to display a click me message on her web page which when clicked opens a new web page chapter 2.html. Write the syntax of the HTML command she should use. So इनको क्या करना है, ये यूज़ करना है एंकर टैग। href में ये लिख देंगे chapter 2.html, ये हो गया।
और उसके बाद क्योंकि वो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तब chapter2.html पे जाना चाहिए, तो आप क्लिक हेयर लिखेंगे, ए बंद कर देंगे। अगला है ऑन द सेम वेब पेज नेहा हुज ईमेल इज दिस neha@xyz.com wants to display a contact us message which when clicked open the email program and allow the user to send a mail to Neha. Write the syntax of the HTML command she should use. आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बस ये जो आपने देखा था यहाँ पर आपको इनका ईमेल डाल देना और कुछ नहीं करना है। तो ए टैग यूज़ करेंगे, ए बंद करेंगे, कॉन्टैक्ट अस लिखेंगे इनके अंदर, क्योंकि इस पर क्लिक करने पर ही इस मेल पे जाया जाएगा, और इस ईमेल का एड्रेस कहाँ लिखेंगे, href। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आपका ईमेल प्रोग्राम ओपन होना चाहिए, तो आप केवल ये लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको लिखना होगा मेल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल टू और यहाँ कोलन देंगे, उसके बाद इनका ये ईमेल आईडी यहाँ लिख देंगे, फिर बंद कर देंगे, काम हो गया आपका। अगला है एक्सप्लेन द यूज ऑफ द टारगेट एट्रीब्यूट इन द हाइपरटेक्स्ट लिंक टैग। तो जो टारगेट आप एट्रीब्यूट देते हैं हाइपरलिंक टैग में, वो बताता है, वो स्पेसिफाई करता है वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट व्हेन द लिंक इज क्लिक्ड। यानी आप जब एक लिंक पे क्लिक, जैसे आपके पास एक लिंक है क्लिक मी, आप ये चाहते हैं कि ये कहाँ खुले, कब, किस जगह खुलेगा, नए टैब में खुले, या फिर आप चाहते हैं कि जैसे आपका ये गूगल क्रोम आपने खोल रखा है तो ये टैब है, आप नए टैब में चाहते हैं या इसको एज अ सेपरेट जगह खोलना चाहते हैं, तो कैसे खोलना चाहते हैं ये टारगेट आपको बताएगा। स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट व्हेन द लिंक इज क्लिक्ड, कहाँ ओपन करना ये बताता है आपको। ठीक है, चलिए साहब, ये 2 घंटे का पूरा पेपर था और कोशिश हमने की है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। जो और वाले थे वो भी हमने कर दिए, और ऑल द बेस्ट। ये आपका खाका है, इसी के तरीके के जितने भी सवाल बनते हैं उसको आप ये मान के चलिए कि इसी तरीके का पेपर अगर आता है आपका तो आप उसके लिए तैयार हों। अगर ऐसी तैयारी करेंगे तो आप पूरे मार्क्स लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।